राम जी और कृष्ण जी में थोड़ा सा अंतर है। राम जी सीधे हैं, कन्हैया टेढ़े हैं। एक बार राम और कृष्ण दोनों के भक्त में लड़ाई हो गई। कृष्ण जी का भक्त और राम जी का भक्त दोनों में जब लड़ाई हुई तो राम जी का भक्त बोला, यार तेरा कन्हैया बड़ा टेढ़ा है, हमारे भगवान बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे। तुम्हारा भगवान देखो सारे टेढ़े काम, 16,108 पत्नियां, हमारे राम की तो एक है। तुम्हारे भगवान देखो गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। ये कोई भगवान का काम है क्या, कपड़े लत्ते चुराना? अब कृष्ण जी का भक्त चुपचाप खड़ा, वो बोला बात तो ठीक कह रहा, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब नाटक करने की। राम के भक्त ने कहा, और सुना, तुम्हारे भगवान तो घर घर जाके माखन चोरी करके खाते हैं, तुम्हारा भगवान चोर है क्या? ओ कृष्ण जी का भक्त बड़ा बुरा मान रहा है, भगवान अब मैं जवाब क्या दूं। अब वो बेचारा समझाए कि उन्होंने कपड़े इसलिए चुराए कि कहीं कपड़े उतार के नहाने की गलत परंपरा ना चल पड़े। माखन नहीं, मन चुराया है। 16,108 ब्याह मतलब वेद की ऋचाओं को स्वीकार किया है। अब वो ये सब समझाए पर वो माने ना। तो वो कन्हैया जी का जो कृष्ण का भक्त था उसे बड़ा बुरा लगा। राम के उपासक ने कहा, चलो अयोध्या, वहीं राम की शरण में रहना, ये कन्हैया तो टेढ़ा है, हमारे राम बिल्कुल सीधे हैं। उसने बोला, अच्छा ठीक है, आज मैं चलता हूं, अब मैं टेढ़े कन्हैया की उपासना नहीं करूंगा, सीधे राम के पास चलूंगा। शाम को अब उसने अपना झोला बैग तैयार किया, बोले अब मैं टेढ़ा कन्हैया नहीं, टेढ़े भगवान की नहीं, मैं सीधे भगवान की पूजा करूंगा। अब जैसे ही वो वृंदावन से जाने लगा तो पास में एक छोटा बालक आया। बाबा, ओ बाबा, ओ मेरी बाल्टी कुएं में गिर गई है, नेक निकाल दियो। जब कुएं में बाल्टी गिरी और बाबा को बुलाया तो वो बालक ना सरिया डाल रहा था सीधा कुएं में बाल्टी निकालने के लिए, पर वो फंसे कैसे? बाबा ने कहा, अरे बाब रे, अरे छोरा, जब बाल्टी कुएं में गिर गई है तो उसे निकालने को सरिया को टेढ़ा तो करने, टेढ़ो करेगो तो फंसेगी बाल्टी और निकल जावेगी। अब बच्चे ने टेढ़ा किया, सरिया डाला तो कुएं से बाल्टी निकल आई। तो बच्चे ने पूछा, बाबा तुम कहां जा रहे हो? बोले हम अयोध्या जा रहे हैं। क्यों? बोले वृंदावन छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? अरे बोले हमारा भगवान बड़ा टेढ़ा है, हम सीधे भगवान के पास जा रहे हैं। राम जी बिल्कुल सीधे। तो उस बालक ने कहा, बाबा सीधे सरिया से तो बाल्टी नहीं निकली कुएं से, तो तुम भवसागर से पार कैसे हो जाओगे सीधे से? बाल्टी को निकालने के लिए सरिया को क्या करना पड़ा? हाँ, ऐसे हम जैसे पापियों को निकालने के लिए, भवसागर से पार लगाने के लिए भगवान को टेढ़ा कन्हैया टेढ़ी टांग वाला बन करके आना पड़ा, ताकि हम सबको भवसागर से पार कर सकें। भगवान कृष्ण ना जो करते हैं ना वह अद्भुत है। देखो भगवान राम नाचे कूदे नहीं, बिल्कुल सीधे मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन हमारे कन्हैया ग्वाल वालों के संग नाचते हैं, संग में जाके माखन चुराते हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे भगवान अपने भक्तों को अपने ओर खींच रहे हैं।
सुनो, जब हम आपके पास रहेंगे ना, तब आप हमें ज्यादा अच्छा मानेंगे। हम आपके पास रहे ही ना, हम आपकी सुने ही ना, तो फिर कैसे आप अच्छा मानोगे? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम से भक्तों की शिकायत थी कि आप हमारे संग खेले नहीं, हमारे संग नाचे नहीं, क्योंकि वो नाचते कैसे? मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो भक्तों की इच्छा अधूरी रह गई कि आप बिल्कुल सीधे साधे खड़े रहे। अरे थोड़ा हमारे संग टाइम बिताओ, बातें करो, नाचो, कूदो, खेलो, खाओ, हमारे संग गैया चराओ, हमारी तरह बनो। भैया देखो, हम तो तुम्हारी तरह भगवान नहीं बन सकते, हम तो आपकी तरह भगवान नहीं हो सकते, पर आप तो हमारी तरह हो जाओ। तब भगवान राम ने अपने भक्तों से कहा, इस जन्म में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम रहूंगा, पर अगले जन्म में मैं जब कृष्ण बनकर आऊंगा तो लीला पुरुषोत्तम लीला करने आऊंगा, तुम सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा। वही राम द्वापर में अपने भक्तों की लीला इच्छा पूरी करने आए। तो भगवान की लीला जो है ना, अपरंपार है। तो जो हमारे कन्हैया हैं वो कैसे हैं? चंचल। कैसे हैं? जोर से। कैसे हैं? चंचल क्यों है? क्योंकि चंचल भगवान की, चंचल कन्हैया की डिमांड थी। मैं बिल्कुल सीधा साधा बैठा रहूं, आप बोर हो जाएंगे, पर मैं आपको थोड़ा हंसाऊं, आपके साथ थोड़ा बातें करूं, आपसे कनेक्ट रहूं, तो आपको अच्छा लगेगा, है ना? सही है। इसलिए आपने देखा होगा, मैं कथाओं के दौरान भी आप लोगों से कनेक्ट रहता हूं, बार बार आपको बोलता रहता हूं, मैया सो रही हो क्या, मैया जा रही हो क्या, ये जा रही हो क्या मैया, पीली मैया, हरी मैया, लाल मैया, ये सब क्या है? ये मेरा आपसे जुड़ा रहना है। तो जिन कृष्ण की कथा हम सुनाते हैं वो चंचल हैं, तो उनका गुण तो आएगा ही ना, वो चंचलता तो आएगी। इसलिए हम भी आप लोगों के साथ कुछ चंचलता करते रहते हैं, क्योंकि ये हमारे भगवान का स्वभाव है। हमारे भगवान कन्हैया जो हैं बड़े चंचल हैं। जन्म हुआ, जन्म होते ही भाग गए मथुरा से गोकुल, तुरंत 6 दिन में पूतना को निपटा दिया। 6 दिन में पूतना को निपटा दिया। अब पूतना के निपटने के बाद भगवान करवट जब बदले तो शगड़ासुर आया, छगड़े पे बैठा, शगड़ासुर को निपटाया। तृणावर्त आया, तृणावर्त को निपटाया। मुंह खोलकर मैया यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया, नाम बड़ा टेढ़ा, कृष्ण कर्ष्यति कृष्ण। बलराम जी का नाम बलराम, बलराम राम। रमन्ते योगी नाम यस्य सह रामा, जो योगियों के हृदय में रमण करें वो राम। भगवान की लीलाएं हम और आप सामान्य मनुष्यों की तरह हैं। इसलिए कृष्ण से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने हम सबके साथ समय ज्यादा व्यतीत किया है। भगवान ग्वाल वालों के संग गैया चराए, तो गैया चराने में तो सामान्य व्यक्ति भी जुड़ जाएगा ना, नहीं जुड़ेगा? ग्वाल वालों के संग चोरी करने जाते घर में, मटकी तोड़ने, अब बताओ सारे ग्वाल वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अब जगत के पालनहार को चोरी करने की जरूरत है क्या? क्या उसके पेट में भूख है? लेकिन वो एक लीला है। क्या है वो? एक लीला है। कैसी लीला? आओ बताता हूं। लीला किसे कहते हैं उसे समझो। जैसे दादाजी अपने पोते के साथ कबड्डी खेलते हैं। दादाजी अपने बेटे के संग क्या खेलते हैं? पकड़म पाई, कबड्डी,
और क्या होता है, कई बार दादाजी बोलते मैं हार गया तू जीत गया, पोते को अपनी छाती पे बिठा लेंगे और बोलेंगे मैं हार गया तू। अब बताओ 4 साल 5 साल 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है और दादाजी कह रहे हैं मैं हार गया तू जीत गया। क्यों, क्या है ये? क्या दादाजी सच्ची हार गए या वो उस पोते की प्रसन्नता के लिए लीला कर रहे हैं, हारने का नाटक कर रहे हैं? जैसे मां, कई बार मां बच्चों के साथ खेलती है, बच्चों की खुशी के लिए खेलती है, बच्चों की खुशी के लिए हार जाती है, घोड़ा बन जाती है, दादा घोड़ा बन जाते हैं, बच्चा ऊपर बैठता है, चलता है। ये क्या है? ये बच्चों की प्रसन्नता के लिए दादाजी कर रहे हैं, खुशी के लिए कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? कई बार माँ अपने बच्चे को चलाती है ना तो खुद पीछे की तरफ चलती है, बच्चे को आजा 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 आजा, और वो खुद पीछे जाएगी और बच्चे को आगे लाएगी। अब बताओ क्या उल्टा कोई चलता है? उल्टा चलना सही है कि गलत है? पर माँ बच्चे के लिए उल्टा चलती है, क्यों? ताकि मेरा बच्चा सीधा चलना सीख जाए, इसलिए वो उल्टा चलती है। वह माँ की एक लीला है, इसे बाल लीला कहते हैं। बच्चों के संग जो आप टाइम गुजारते हैं वो लीला है। वो बच्चों के साथ बच्चों की खुशी के लिए आप सब काम करते हैं, हाँ या ना? जैसे माता पिता दादा दादी छोटे छोटे बच्चों की खुशी के लिए वो सारा काम करते हैं, उसी तरह भगवान अवतार लेकर आए तो भक्तों की खुशी के लिए उन्होंने सारी लीलाएं की, जो जो किया केवल भक्तों की प्रसन्नता के लिए। चाहे वो माखन चोरी की लीला हो, चाहे वो वस्त्र हरण की लीला हो, गोपियों के कपड़े चुराने की। अब ये लीलाएं क्या है? और एक बात और है कि हर लीला के पीछे कोई ना कोई मैसेज है, संदेश है समाज के हित के लिए। कृष्ण को जानना इतना भी सरल नहीं है। आज राधा और कृष्ण को बहुत लोग नहीं जानते तो उन पर उंगलियां खड़ी करते हैं। कृष्ण को जानना इतना भी तो आसान नहीं है। कृष्ण हैं भगवान, पर लीलाएं उन्होंने इतनी सरल करी, इतना सीधा काम किया सामान्य बच्चे की तरह कि लोग उनको लगता है कि ये तो इंसान है। अब बताओ, श्री कृष्ण ने एक उंगली से पूरा पहाड़ उठाया, क्या ये किसी इंसान के बस का था? कुछ लीलाएं भगवान को ऐसी करनी पड़ी कि ताकि वो दुनिया को कह सकें कि भाई तुम हमें सामान्य मनुष्य ही मत समझ लेना, हम मनुष्य रूप में हैं, मनुष्य नहीं। दादाजी बच्चों के संग खेल रहे हैं, बच्चे की तरह बने हुए हैं, पर दादाजी बच्चा नहीं है, उनका अनुभव बच्चों से कई गुना ज्यादा है। वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे हैं। इसका अर्थ यही है कि भगवान मनुष्यों के संग मनुष्यों की लीला कर रहे हैं। इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि वो मनुष्य हैं, वो मनुष्य रूप में साक्षात भगवान है, श्री हरि है, श्रीमन नारायण है। समझ में आई बात? तो भगवान ने पूतना को मारा, फिर भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। थोड़ा बड़े भये तो ग्वाल वालों की टीम तैयार करी और ग्वाल वालों के संग भगवान माखन चुराने गए। ग्वाल वालों का गोला बनाते हैं, छींके पे रखा मक्खन मटकी से गोला बनाते, मंगल के मुंह में श्री दामा के मुंह में दे मारते हैं और थोड़ा अपना भी खाते हैं, आनंद लेते हैं।